आज का टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग एंड कंपोजिशन। इस पूरी वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये क्या होती है, इसके काम्स क्या होते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम इज़ अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल with the help of pharmacy and their therapeutic committees select and evaluate medicinal agent and their dosage form which are considered be most useful patient care। means हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम में जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ मीन्स डॉक्टर्स, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट और जो सारे पैरामीटर स्टाफ हैं वो सारे मिलकर क्या करते हैं, फार्मेसी पीटीसी कमेटी, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जिसे हमें बोलते हैं, उसके साथ मिलकर मेडिसिनल एजेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, उनका डोजेस फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये किसके लिए यूज़फुल होता है, जो डोजेस फॉर्म होती है पेशेंट की केयर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम। The hospital pharmacy is a list of pharmaceutical preparation including important information which reflects and current clinical view of medical staff। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेक्नीशियन बता रहे थे हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है। ये इसमें लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल पेशेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो रही है उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मेडिकल स्टाफ के लिए। इट इज़ अ मेथड वेयर बाय द मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल इवेलुएट एंड सेलेक्ट फ्रॉम एमंग न्यूमरस अवेलेबल मेडिकल एजेंट एंड डोजेस फॉर्म आर कंसिडर्ड most useful in the patient care in the particular hospital। Selection is made of the basis its toxicity, unwanted reaction, quality, efficiency and bioequivalence। जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को इंक्लूड करने के लिए, वो किसके बेसिस पे होता है, किस पे बेसिस पे होता है, टॉक्सिसिटी के बेस पे होते हैं। और अनवांटेड जो रिएक्शन है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसकी क्वालिटी और उसकी इफ़िशियंसी एंड बायो इक्वेलेंस के हिसाब से होता है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग फार्मूलरी इज पीटीसी कमेटी बट फार्मासिस्ट इज द इम्पॉर्टेंट मेंबर इट्स कमेटी। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेन जैसे जैसे आपका एक टॉपिक है द कंपोजिशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम, उसमें जो कंपोजिशन होगा क्या होगा, उसमें पीटीसी कमेटी होती है प्लस इस पीटीसी में जो फार्मासिस्ट का क्या होता है एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है इट्स कमेटी। जो मेन रोल होता है किसका होता है, पीटीसी कमेटी का होता है। इसके अलावा और लोग भी होते हैं। द कमेटी टेक्स डिसीजन अबाउट inclusion drug and pharmacist have the responsibility for compilation of product and printing etc। जो कमेटी होती है पीटीसी कमेटी जो होती है वो क्या करती है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की या कौन सी ड्रग्स इंक्लूड करनी उनके बारे में डिसीजन लेती है। और जो फार्मासिस्ट होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सारे ड्रग्स का कंपाइलेशन करना होता है और उसकी प्रिंटिंग करानी होती है। कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पीटीसी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी सिलेक्शन इसका हो रहा है उसके ऑपरेशन के लिए, उसकी ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, पीटीसी की होती है। फार्मेसी यूज्ड एज अ गाइड फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। जो भी फार्मेसी है उसका काम क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है, वो एक तरह से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए गाइड का काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोक्यूरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अंडर ब्रांड्स नेम्स। किस किस चीज़ों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या था, प्रोक्योरिंग करना है, कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कैसे डिस्पेंसिंग करना है, और किस ब्रांड के नेम के अंदर
कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फार्मूलरी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मूलरी इज नॉट ओनली टू कंट्रोल द यूज ऑफ ड्रग बट आल्सो सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द प्रिस्क्राइबर। इसका मेन जो एम है फार्मूलरी बनाने का वो क्या है, ड्रग्स की यूज़ को नहीं कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ उसके बारे में यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रिस्क्राइबर्स हैं लाइक डॉक्टर्स, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेलेक्शन ऑफ फार्मूलरी। इस फार्मूलरी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेलेक्शन वो क्या है, राइटिंग सेक्शन। The primary objective of the formulary is to provide the hospital staff with, means जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फार्मूलरी का, वो हॉस्पिटल स्टाफ को क्या प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट प्रूव बाय द पीटीसी एंड प्रोवाइड बेसिक थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय पीटीसी एंड प्रोवाइड्स, मतलब जो भी ड्रग प्रोडक्ट हैं जो पीटीसी ने इंक्लूड किया है हॉस्पिटल फार्मूलरी में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल पॉलिसीज़ एंड प्रोक्यूरिंग गवर्निंग, मतलब जिस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मूलरी है उसकी पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, उसका प्रोसीजर क्या है उस ड्रग को यूज़ करने का। नेक्स्ट स्पेशल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग डोजेज, शेड्यूल, हॉस्पिटल अप्रूव, एब्रीवेशन एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स। इसके साथ साथ जो भी ड्रग डोजेज हैं, शेड्यूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, जो भी ड्रग के लिए एक्यूपेशन दिया गया है जो पीटीसी कमेटी ने बनाया है, और उस ड्रग के बारे में जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको देंगे। पहले देख लेते हैं इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आता है, इसमें दो चीज़ें आते हैं, एंट्रीज इन फार्मूलरी, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, जेनरिक नेम ऑफ बेसिक ड्रग्स, मान लीजिए कोई डायबिटीज़ के लिए ड्रग है जैसे कि मेटफॉर्मिन, उसका क्या, तो मेटफॉर्मिन क्या है, एज अ जो इंग्रेडिएंट है उसको, उसका ब्रांड नेम अलग होगा और उसकी जो जेनरिक नेम होगा वो अलग होगा। जैसे कि मेटफॉर्मिन, तो ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंपनी अपना कुछ भी नाम रख सकती है, मेन फार्मूला जो उसका जेनरिक नेम क्या है, मेटफॉर्मिन, तो ये क्या हो गया, जेनरिक नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि पैरासीटामोल, जैसे कि बच्चों की T98 आती है, T98 क्या है, ब्रांड नेम है, और उसके बेसिक जो जेनरिक नेम है क्या है, पैरासीटामोल। थर्ड है डोजेस फॉर्म, मींस किस डोजेस फॉर्म में है, लिक्विड में है, सॉलिड्स में है, कैप्सूल में है, तो इसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ कितने mg की है, 500 mg, 650 mg, 10 mg, 15 mg, उसकी पैकेजिंग कैसी है, किस टाइप्स की मटेरियल है, एलो है, स्ट्रिप्स है, क्या है, उसका फार्मूलेशन में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट हैं, उसके साथ साथ एडल्ट एंड पेडियाट्रिक डोज कितनी है उस ड्रग्स की, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से ड्रग्स को लेना है, और उसके साथ साथ कॉस्ट और उसका रेट क्या है। नेक्स्ट, entry of drug into formulary is a complex matter because only the member alone are not competent to decide each other। फार्मूलरी में जो भी एंट्री होती है एक पर्टिकुलर मेंबर्स नहीं रहते हैं, उसके साथ साथ जो और लोग भी डिसाइड करते हैं, कि जैसे कि वेरियस डिपार्टमेंट के कैलियन डिपार्टमेंट होते हैं, या तो उनके डॉक्टर्स हैं, या क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं, या नर्सिंग, या जो क्लिनिकल में जो बैठे हुए हैं उनको क्या कहता है, इस प्रोसेस में इनवाइट किया जाता है। क्लिनिकल एक्सपर्ट एंड वेरियस डिपार्टमेंट आर इनवाइट दिस प्रोसेस इन द गाइडलाइंस आर फॉर्म बाय पीटीसी कमेटी। जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी फ्रेमिंग कौन करता है, पीटीसी कमेटी करती है। मींस कुल मिला के
जो हॉस्पिटल फार्मूलेज सिस्टम है वो किसी भी हॉस्पिटल सिस्टम में उसे कौन बनाता है, पीटीसी कमेटी बनाती है। इंडेक्स टू द ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग, देयर आर टू वेज। ड्रग प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं और उसका इंडेक्स कैसे बनाते हैं, दो तरह से इसका इंडेक्स बनाते हैं हॉस्पिटल फार्मूलेज में। एक है उसका जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, प्रॉपर पेज नंबर दिया होता है। और शुड बी गिवन रेफरेंस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पीछे का जेनरिक नेम जैसे कि मेटफॉर्मिन है उसका पेज नंबर या ब्रांड नेम दिया हुआ रहता है। और दूसरा है उसका थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग है इस पेज नंबर पे है, या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है तो इस नंबर पे है। तो दिस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक कैटेगरीज, एग्जाम्पल एंटी हिस्टामिन ड्रग एंड एंटी इन्फेक्सिव ड्रग्स। इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज, various policies and procedure are formed for drug usage and restriction on drug use, मीन्स ड्रग्स को कैसे यूज़ करना है और इसके जगह उस ड्रग्स का एक्सट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन क्या है। ब्रीफ डिस्कशन ऑफ पीटीसी इंक्लूजन एंड मेंबरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीसीटी में जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में जो भी डिस्कशन है और उनके मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल रेगुलेशन गवर्निंग द प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जेनरिक नेम, रूल टू बी फॉलोड बाय द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इमरजेंसी ड्रग प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। एंड लास्ट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर सच एज, कितने घंटे की सर्विसेज है, आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन की पॉलिसीज़ क्या है, प्रिस्क्रिप्शन की लेबलिंग कैसी है, पैकेजिंग एंड प्रैक्टिस, इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, प्रोसीजर कैसा है, ड्रग की एंट्री कैसी है, शुड बी इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम। और लास्ट है स्पेशल इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल यूज़ होंगे इसमें, द मटेरियल टू बी इंक्लूड इन दिस सेक्शन वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल, इस सेक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ होती है वो क्या होती है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करती हैं, बट इट शुड बी यूज्ड फुल हॉस्पिटल स्टाफ एंड इट्स इंक्लूड। इसमें क्या हो सकता है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, इक्विवेलेंट डोजेज ऑफ सिमिलर ड्रग्स हो सकते हैं, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल अप्रूव्ड एब्रीवेशंस, जो हॉस्पिटल के अंदर जो प्रिवेशन फॉलो किए जाते हैं वो होंगे, गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेटिंग पेडियाट्रिक डोज, तो कौन सा गाइडलाइन यूज़ करना है, लिस्ट ऑफ शुगर फ्री ड्रग्स प्रोडक्ट्स, शुगर फ्री ड्रग्स के बारे में होगा, नंबर ऑफ आइटम अवेलेबल फ्रॉम इमरजेंसी बॉक्सेज, इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी, अगर इमरजेंसी में किसी को ड्रग देनी हो तो डायरेक्ट उस बॉक्स को ना देके उस हॉस्पिटल फार्मूलरी में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी इमरजेंसी बॉक्स में ड्रग्स अवेलेबल है। उसके बाद मैट्रिक कन्वर्जन एंड टेबल ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड पॉइजन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।